सभी को सेवा जोहार करती हूँ। अभी अभी मुझे न्यूज़ मिली कि मेरे पिताजी की सीबीआई जांच की मांग की गई है कुछ छिंदवाड़ा के विधायकों द्वारा, आदिवासी विधायकों द्वारा। बड़ा ही ताज्जुब की बात है कि अब पापा को गए हुए 1 साल होने वाले हैं और उन लोग अब जाके मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की। यही फैसला सभी ने अगर जब पापा गुजरे थे 1-2 हफ्ते के अंदर कर लिए होते तो शायद उनकी सीबीआई जांच हो भी गई होती। ये एक तरीके का हम लोग इसे ढकियानुसी सोच कह सकते हैं या फिर किसी चीज़ का डर, जैसे कि अभी पार्टी वालों द्वारा तय हुआ है पुतला दहन का, तो कहीं न कहीं उनके अंदर एक डर सा पैदा हो गया है अभी। और बहुत ही ताज्जुब की बात है कि 1 साल होने वाले हैं पापा को गए हुए और अब जाके सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने 8-10 महीने पहले ही फैसला लिया होता, हमारा साथ दिया होता, जहाँ हम अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे थे, तो शायद हम लोग एक मुकाम पे पहुँच पाते, शायद पापा की सीबीआई जांच हो जाती। मैं आप लोगों से ऑनलाइन है, वो भी कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। जी, जय सेवा। जय सेवा। हम दामिया में सभी साथी धरने पे बैठे हैं बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह से ही, जैसे माननीय कमलनाथ जी के पुतला दहन की जैसे बात आई, जी तो जी। सुबह से एसपी से लेके कलेक्टर से लेके न्यूज वाले से लेके सभी लोगों का फोन आया। इसमें जी एक बात तो साफ बात निकल के आई, ये कि पुलिस विभाग के सबसे ज्यादा कर्मचारियों ने, पुलिस जो अधिकारी उन लोगों ने फोन लगाया। हमने उनसे यही बोला कि माननीय कमलनाथ जी का पुतला दहन कर रहे हैं, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? तो कहीं ना हाँ कहीं जी। एक चीज साफ निकल के आई कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन पूरे पुलिस कर्मचारी से लेकर यहाँ तमाम प्रशासन जो है अभी भी कमलनाथ जी के इशारों पे नाच रहा है। हाँ और जी। कुछ न्यूज वाले का फोन आया जिन्होंने कहा कि आप कमलनाथ का ही पुतला दहन क्यों कर रहे हो। हम्म। तो बार बार ये प्रश्न पूछे तो हमने उनसे साफ कहा कि एक मीडिया वाले का काम ही होता है कि वो कवर करे कि भाई एक आदिवासी व्यक्ति के साथ इतना बड़ा वहां अत्याचार हुआ है, उसको लेके वो पुतला दहन कर रहे हैं। इनको ये सवाल करना चाहिए था कि आप कितने बजे पुतला दहन कर रहे हो, कितने लोग रहेंगे, इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, या फिर इतने समय से आप धरने में बैठे हो, आपके साथ क्या क्या समस्या है। इस प्रकार के सवाल इनको करना चाहिए। लेकिन हाँ एक पत्रकार भी आज क्या सवाल कर रहा है कि आप क्यों कर रहे हो। मतलब एक पत्रकार भी आज माननीय कमलनाथ जी ने सरकारी कर्मचारी से लेकर सभी लोगों को अपने दबाव में रखा है। हाँ जी। हाँ और जी। बात आई अभी उन्होंने कहा कुछ ज्ञापन दिए, किसको दिए थे ज्ञापन जाके? सीबीआई जांच पे, मेरे राज्यपाल को। पिताजी की सीबीआई जांच को लेकर हुआ है। जी 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 जी, सीबीआई नेमावर जांच के लिए। हत्याकांड को लेके हुआ है, जो कि इन लोग अभी नेमावर हत्याकांड का भी 1 महीने से जो लोग चुप बैठे हुए थे, और सडनली जी इन जी लोग जी ने जी कैसे ज्ञापन दे दिया। जी। हम्म। अब पापा देखिए को ये गए ज्ञापन हुए क्यों दिया, 2 इससे वर्ष क्या पार हो साबित होता गए। है। आज इतने साल बाद हमारे पैनवासी, हमारे आदर्श, हमारे महापुरुष जिनके राह पे हम चल रहे हैं, इतने दिन बाद कांग्रेस को याद क्यों आया? सिर्फ ये चीज अब जाके याद क्यों? साल भर से ये लोग क्या आंख बंद करके सोए थे? तो वही। एक चीज इसमें भी ये बात साफ होती है कि ये लोग, हमने जैसे ही पुतला दहन की बात सभी गोंडवाना मूवमेंट से जुड़े, इस अनिश्चितकालीन धरना से जुड़े लोगों ने जैसे वायरल किया, हम्म। इन लोगों को एक डर पैदा हो गया कि गोंडवाना छिंदवाड़ा जिले में एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर चुकी है। और कहीं ना कहीं पुतला दहन वाले जो बात है, कमलनाथ जी को ये लगा कि मेरा क्षेत्र है। ये हर हमेशा ये कहते थे कि आदिवासियों के दम पे मैं जीता हूँ, आदिवासियों का मैं बहुत बड़ा हितैषी हूँ, इतना विकास क्यों। लेकिन जब बात आती है जमीनी स्तर की, तो ये प्रीति मिश्रा वाले केस में साफ जाहिर हो गया। एक छोटी सी टीआई के ऊपर ये थाना प्रभारी के ऊपर केस करने में इतना विचार करना, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं प्रीति मिश्रा के ऊपर राजनीतिक पार्टियों का हाथ है। सही बात है। अगर उन लोग को लगता है, अगर उन लोग के ज्ञापन में जरा भी सत्यता है, तो वो आके बैठे हमारे साथ आंदोलन में, हमारे साथ बिल्कुल करे जी जी जी, थाना घेराव। हम्म। सही बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और इन लोग जो अभी बात कर रहे हैं, जैसे नेमावर जो हत्याकांड हुआ है, 1 महीने बाद इन लोगों ने एक्शन लिया। पापा का सीबीआई की 10-11 महीने बीत चुके हैं, अब जाके एक्शन लिए हैं। छिंदवाड़ा के समस्त विधायक लोगों ने अब जाके ज्ञापन दिए, तो अब तक इन लोग क्या सो रहे थे? ये दिखावा है, आदिवासियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा ये कर रहे हैं। ये सहानुभूति, नकली सहानुभूति कहें हम जिसे, और इनका ये दोहरा चरित्र, ये गिरगिट टाइप रंग बदलने वाली जो हरकतें हैं, अब तमाम छिंदवाड़ा का 8 लाख से ज्यादा आदिवासी ये बात को समझ चुका है। और जो हमारे सपोर्ट में है गैर आदिवासी, SC ST OBC से जनरल कास्ट के जो लोग हैं, वो भी समझ चुके हैं कि माननीय कमलनाथ जी का जो दोहरा चरित्र है वो सबके सामने बिल्कुल आ चुका है। अब ज्यादा समय तक इस प्रकार की जो गुलामी टाइप की जो जिंदगी कुछ उन्हीं पार्टियों में घुस के हमारे ही आदिवासी लोग जो जी रहे थे, शायद उन लोगों को भी इस बात से ये सीख ले लेनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी, जो विधायक लोग हैं, जिन लोगों ने ज्ञापन दिया है, आप लोग अगर विधानसभा में ये बात उठाते, क्योंकि आप लोग के पास पावर थे, आप लोग चाहते तो सारा काम जल्द से हो जाता, क्योंकि आप लोग के पास पावर थे, पद थे, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते थे बहुत अच्छे से। आप लोग अभी तक चुप बैठे रहे। अभी भी आपके पास पावर है, अभी भी आपके पास वक्त है। अगर इन लोग चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, सारे कदम उठा सकते हैं, सभी फैसले ले सकते हैं, चाहे वो मनमोहन शाह बट्टी की सीबीआई जांच को लेकर हो, जी जी चाहे जी। हमारे मराठा वाला जो हत्या का वो जो कांड हुआ है उसको लेकर हो, चाहे नेमावर की हत्या को लेकर। पवन सासाराम जी, आपके क्या विचार है, बताइए। हाँ, गाड़ी जा रही है इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। हम आपको लोगों ने कल का जो पुतला दहन है उसकी पूरी रणनीति बना ली है, और कल हमारा जो माननीय कमलनाथ महोदय का जो हमारा पुतला दहन है वो पूरा कामयाब होगा। इसकी पूरी रणनीति हम लोग युवाओं ने बना ली है, और ये संदेश जो है देश के कोने कोने में जाएगा कि छिंदवाड़ा मॉडल में क्या हकीकत है, यहाँ की पूरी जमीनी स्तर जो है पूरा कल दिख जाएगा उन लोगों को। हम्म। इसलिए आज जैसे ही हमारा कमलनाथ जी का हमने जैसे पुतला दहन की बात करें, जैसे सोशल मीडिया में गया तो वैसे ही अफरा तफरी मच गई यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के दल्ले आदिवासी नेताओं की, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। किसका कर रहे हैं? बोले वो तो शासन सत्ता में नहीं है। फिर भी ये तो विपक्ष का नेता है ना, पूर्व मुख्यमंत्री है, और छिंदवाड़ा में पूरा इसका दबदबा है, और छिंदवाड़ा में इसकी जो राजनीति है पूरी सकीर राजनीति है। अब हम इसको उखाड़ फेंकने के लिए पूरे आदिवासी समाज इकट्ठा हो गए हैं, और कल इनको उखाड़ के भी फेंक देंगे, और कल इनका पुतला दहन करके भी दिखाएंगे। तो अभी हम लोगों का लाइव आने का मकसद यही था कि जिस तरीके से इन लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, इन लोग अब जाके हाँ मांग कर रहे हैं सभी चीजों की, अगर आप लोग आदेश करा दें इन 12 से 14 घंटों में, तो हम लोगों को बहुत हाँ अच्छा लगेगा। हम लोगों को लगेगा कि आप लोग हमारे साथ हैं। हम सभी लोग यही मांग कर रहे हैं कि अगर आप 12 से 14 घंटे के अंदर मेरे पिताजी की सीबीआई जांच की मांग करें, वहां से आदेश हो जाते हैं। मड़ाल ढाला में जो कांड हुआ है उसमें प्रीति मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज हो जाए। नेमावर में, चलो नेमावर का तो ऐसा है कि अभी वहां पे सभी लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे छिंदवाड़ा जिले की जो स्थिति है, जहाँ पे हमारी सरकार कुछ खास साथ नहीं देती है, यहाँ पे अगर आप लोग हमारा साथ देके 12 से 14 घंटे के अंदर प्रीति मिश्रा के खिलाफ SC ST एक्ट दायर करें और मेरे पिताजी की आदेश दे दे, सीबीआई जांच की कोशिश करें। इतने सारे विधायक बैठे हैं कांग्रेस पार्टी में, हमारे आदिवासी समाज के भी विधायक है, सभी लोग मिलकर अगर इन लोगों के ऊपर दबाव डाल के अगर सीबीआई जांच का आदेश होता है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग यही कहेंगे, हम लोग फिर आपके साथ है, और जो चीज आप लोग चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग पुतला दहन ना करें, हम लोग उसमें भी आपका साथ दे देंगे, हम इस चीज का सम्मान करेंगे आपका। नहीं, विपक्ष की पार्टी के लिए अभी 12 से 13 घंटा है कि भाई उनको बट्टी जी की सीबीआई जांच की जो जांच जो है उसको तत्काल वो अभी से मतलब आदेश जारी करके जल्दी तत्काल उसमें कार्रवाई करे। और हाँ वो चाहे तो ये मलहन डाना वाला जो मामला हुआ है TI प्रीति मिश्रा के ऊपर SC एक्ट के तहत कार्रवाई करे। और जो नेमावर की जो घटना है, नेमावर की घटना भी तत्काल उसमें सीबीआई जांच कमेटी बिठा ली जाए, उसमें भी आदिवासी समाज के जो दिग्गज और जो आदिवासी नेता जो कहे जाते हैं उनको भी वो जांच कमेटी में रखे। यदि जो 12 से 13 घंटे में इनको समझ आ जाती है तो हम 12-13 घंटे में आदेश दे देते हैं, तो हम यहाँ पे जो हमारा पुतला दहन इसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं, हाँ हाँ यदि इनका बिल्कुल। जारी होता है तो। बिल्कुल, तो इस तरीके से हम सभी लोगों ने अपनी बात रखी है, 12 से 14 घंटे के अंदर फैसले लिए जाए। इंद्रवान जी, आप कुछ कहेंगे? हाँ बोलो। हाँ हाँ मैडम,
जय सेवा। जय सेवा। जय सेवा। ये धरना लगातार लगभग आज 16वां दिन हो गया था और अभी तक शासन प्रशासन का शायद शायद इन लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैं एक बार फिर से ऐड करती हूँ। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग की मांग है कि 12 से 14 घंटे के अंदर इन लोग फैसले लेते हैं, तो हम लोग ने जो पुतला दहन का जो किया है उसे शायद पोस्टपोन कर सके। शायद इन लोगों के पास कुछ नेटवर्क इश्यूज है, इसलिए ऐड नहीं हो पा रहे हैं। इन लोग के पास नेटवर्क इश्यूज होने के कारण इन लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं। देवीराम भलावी, पवन सासरियाम, सभी लोग अभी वहां धरने में बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन सरकार और सभी लोगों से हमारी यही मांग है कि 12 से 14 घंटे के अंदर इन लोग अगर ऐसा कुछ फैसला करते हैं, मेरे पिताजी मनमोहन शाह भट्टी की सीबीआई जांच के अगर आदेश हो जाते हैं, मड़ाल ढाना में जो मामला हुआ है उसमें SC/ST एक्ट अगर मामला दर्ज हो जाता है, तो हम लोग ये धरना अभी इसी वक्त यहीं पर ही रोक देंगे। सभी को मैं सेवा जोहार करती हूँ।